बिल्कुल से कमेटी ने जो सिफारिश की है वो कई मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात कि जो बार बार इस बात को लेकर विवाद हो रहा था कि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराया जाना संभव है कि नहीं, कराया जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, इन सारे विवादों पर कमेटी ने विराम लगा दिया है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की साफ तौर से सिफारिश की है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाने चाहिए। इसके लिए 2 चरणों की व्यवस्था की वकालत की है। पहले चरण में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभाओं को चुनाव कराया जाए और दूसरे चरण में जो स्थानीय निकाय होता है, नगर पालिका, पंचायत, उसके चुनाव यहाँ पे कराए जाएं। और एक और महत्वपूर्ण बात कमेटी ने कही है वो ये कि हर चुनाव के लिए राज्यसभा, लोकसभा के लिए अलग, विधानसभा के लिए अलग, पंचायत के अलग अलग वोटर आईडी कार्ड नहीं होने चाहिए। सभी के लिए एक आईडी कार्ड दीजिए, उसके जरिए मतदाताओं को उस आधार पर अपने वोट डालने का अधिकार मिलने चाहिए। एक और बात, इस कमेटी ने पूरे करीब कह सकते हैं कि 21,000 से ज़्यादा लोगों से बातचीत की, रिएक्शन लिया। उनमें से करीब 80% लोगों ने इस बात का समर्थन किया कि वाकई एक साथ पूरे देश में चुनाव करने की ज़रूरत है। जो 47 राजनीतिक दलों से बातचीत की, उन 47 राजनीतिक दलों में से 32 राजनीतिक दलों ने एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की। यहाँ तक कि अलग अलग इंडस्ट्री चैम्बर, फिक्की, एसोचैम, सीआई, इनके भी इंडस्ट्री वालों से बातचीत की गई। तो उन्होंने भी कहा कि देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से, फिस्कल डेफिसिट के लिहाज से ये ज़रूरी है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराया जाए, तो आर्थिक लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती होगा। अब इस कमेटी की सिफारिशों पर सरकार विचार करेगी और सरकार अगर इस कमेटी की सिफारिश को स्वीकार करती है तो फिर संवैधानिक संशोधन करने होंगे, स्थानीय चुनाव एक साथ करने के लिए राज्यों के विधानसभा चुनाव से मंजूरी लेनी होगी। तो एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन अब एक नई बहस छिड़ जाएगी कि आखिर कब से सरकार इसकी कोशिश करेगी और कैसे इस पर आगे बढ़ेगी। लेकिन एक देश में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश कमेटी ने कर दी है और अपनी रिपोर्ट सौंप दी है राष्ट्रपति को।